क्लास तो अच्छी जाने दे, उसके 11th खराब कर। चलो, यस गाइस, हाँ गाइस याद आने दो, फटाफट 2 मिनट का रिकैप, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, दो कॉन्सेप्ट। अरुण पार्टी नहीं दिया है बर्थडे की। मजाक कर रहा हूँ। बताइए, सब लोग बोलते चलो, लेके कोई नहीं जाता है। नितिन भी अकेले अकेले पार्टी करके आया, इसलिए उधर मैं गया था पार्टी करने। मेरे को इनविटेशन नहीं आया नितिन। प्राची चावला का फॉर्मल इनविटेशन आया था यहां तक विद कार्ड, तो गए थे। नहीं, वो सिर्फ सुबह सीए की क्लास में। चलो गाइस, दो कॉन्सेप्ट बेटा, कौन कौन सा? सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड, फटाफट आंसर, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Selling concept and marketing concept. Yes, selling concept do not focus on the needs and wants of customer, but marketing concept focus on the needs and wants of customer. The selling concept, in the case of selling concept, the market is dominated by the answer. The market is dominated by the seller. In the case of marketing concept, the customer is regarded as the king of the market. Clear है कितना? Yes. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। उसके बाद था बेटा फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगली आवाज आनंद बख्शी की। यस, फिलोसॉफीज ऑफ अरे केबीसी देखता हूँ रात को तो वहां से आ रहा है। फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैंने अगली आवाज आनंद बख्शी की बोली, तू बच्चन साहब की आवाज में बोल रहा है। चलो, यस गाइस, फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट कौन सा? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द quantity of production. The product concept focus on the quality of production. MI production concept की product concept. Apple product concept. ठीक है, yes, the production concept focus on the needs and wants of customer and product concept focus on the quality of production. ठीक है, उसके बाद marketing concept focus on the needs and wants. In the case of selling concept, the market is dominated by the seller and the product has to be sold by hook, by crook. The societal concept focus on the social welfare of the society. Example दो societal concept का। ठीक है, निहार शांति अमला। ठीक है, निहार शांति अमला, बीइंग ह्यूमन और बीइंग ह्यूमन की ह्यूमन बीइंग, इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है पता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी हैव टू बी बीइंग ह्यूमन, वी हैव टू बी बिहेव लाइक ह्यूमन, दैट इज बीइंग ह्यूमन। अरे भाई सबको नहीं आती ना, सिखाना पड़ता है ना। महक भी आई है क्लास में, सबके लिए पढ़ा रहा हूं ना यार, उससे भी फीस लिया है मैंने। तेरे को समझना जरूरी है कि महक को भी समझ गया। बबलू सुमो इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बबलू सुमो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला होता फोन उठा लेता। चलो, ये सोच के बेटा यस बेटा, उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था, यहां सुनो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या था? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। उसमें क्या था? मार्केट रिसर्च। उसके बाद मार्केट, भाई काट रहा हूं फोन तो मत करना फोन। ठीक है, मार्केट प्लानिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसका मतलब पता है, द प्रोडक्ट हैज टू बी मीट टू द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके बाद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या? 1 to 5 स्टार रेटिंग्स। बेटा वहां पे जिसको अभी भी ग्रेडिंग का मतलब नहीं पता है, तो ग्रेडिंग्स के ब्रैकेट में लिख लो रेटिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है गाइस, पैकेजिंग इज डिफरेंट एंड लेबलिंग इज डिफरेंट। व्हाट इज पैकेजिंग बेटा? प्रोडक्ट को पैक करना है, व्हाट? पैकेजिंग। प्रोडक्ट को नाम देना है, व्हाट? लेबलिंग। नेक्स्ट, ब्रांडिंग। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में फर्क समझता है? पिच किया तो मार्केटिंग, रिकॉग्नाइज किया तो ब्रांडिंग। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड सेलिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस स्नेहा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? सीओडी। फुल फॉर्म ऑफ सीओडी बता, कहां से स्टार्ट होता है? मैन्युफैक्चर, बोलना।
Yes, zero level of channel of distribution. Manufacturer to the retailer. One level, manufacturer, retailer, and end customer. Two level, manufacturer, wholesaler, retailer, and end customer. Three level, manufacturer, agent, wholesaler, retailer, and customer. नमन क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स. द मार्केटिंग मिक्स कंप्राइज ऑफ P4, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. जैसा प्रोडक्ट वैसा, जैसा प्राइस वैसा, जैसा प्लेस वैसा प्रमोशन. ऑडी का शोरूम कहां होगा? अमरावती रोड पे, नॉट इन जरीफटका. बिकॉज क्या होता है? टारगेट मार्केट. व्हाट इज टारगेट मार्केट? जिसको प्रोडक्ट बेचना है, दैट इज नोन एज व्हाट? टारगेट मार्केट. अब स्नेहा से जब पहली बार पूछा था टारगेट मार्केट का मतलब, तो शी सेड सर क्या होता था? कितने लोगों को टारगेट कर रहे हैं. भाई बेटा आपने कुछ तो भी आंसर दिया था which was not accurate. But बेटा टारगेट मार्केट इज व्हाट? मेरा टारगेट मार्केट इज व्हाट? 16 साल से 20 साल के लोग. सीए फाउंडेशन एंड. ठीक है, तो टारगेट मार्केट. अब आउडी किसको टारगेट करता है? एलीट क्लास को. जेई फैक्टर का बारह खोली, आउडी का टारगेट मार्केट है क्या? नहीं. दैट इज नोन एज व्हाट? टारगेट मार्केट. जो कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट? टारगेट मार्केट. क्लियर हुआ? क्लियर है बेटा? नमन एक्सप्रेशन तो अच्छे थे, मेरे को लगा ब्लैंक बैठा है. किसकी याद आ रही है भाई? हो गया ना, सुबह एडमिशन करवा दिया ना मैंने, जिसकी भी यादों में खोया हुआ है. हो गया एडमिशन, रो मत. हाँ यस. तो गाइस टारगेट मार्केट. मतलब मेरे को नाम ना चेंज करना पड़े कोचिंग क्लास का. गोल्स ही गोल्स दिख रहा है आजकल मेरे को. 11th में पूरे गोल्स, 12th में गोल्स, 11th से 12th में गोल्स, और 12th से 11th में लोग ड्रॉप डाउन हो रहे हैं उसके गोल्स. तेरी बात कर रहा हूं. ठीक है. यस. तो गाइस मार्केटिंग मिक्स कंप्राइज ऑफ P4, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. उसमें भी सबसे पहले क्या? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के अंदर और 4 एलिमेंट्स. कौन कौन सा? प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें क्या होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा. बेटा प्रोडक्ट मिक्स के 4 एलिमेंट कौन कौन सा? क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा. क्लियर हुआ? उसमें बेटा सेकंड था आपका प्राइस. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेटा प्रोडक्ट का डिमांड कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट का प्राइस. और प्रोडक्ट को डिमांड कौन करेगा? वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्राइस. ठीक है. 10 लाख की चीजें एलीट क्लास डिमांड करेगा, 10,000 की चीज मिडिल क्लास डिमांड करेगा. क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी बात. जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट का डिमांड. प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी डिसाइड करती है बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे. भाई प्रोडक्ट कंपनी का टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. अब भाई नहीं उठा रहा हूं फोन, काटना. ठीक है. उसमें कंपनी का टारगेट मार्केट क्या है, कंपनी का प्रोस्पेक्टिव क्या, मार्केट लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगी. मेनली क्या? डिमांड एंड सप्लाई. दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड कंपटीशन इन द मार्केट. ठीक है. जो मैंने प्राइस रखा हुआ है, सेम प्रोडक्ट का कोई दूसरी कंपनी ऑफर करे तो उसके हिसाब से प्राइस ऑफर करना पड़ेगा. अपन ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट 11th में. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ठीक है. जो सेलर है वो कौन होता है? प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर. जो डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करना पड़ता है. क्लियर हुआ? ठीक है. तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? प्राइस. उसके बाद फर्स्ट फैक्टर क्या था? प्रोडक्ट. उसके बाद प्राइस. उसके बाद अपन ने पढ़ा था उसमें ब्रांडिंग. ठीक है. ब्रांडिंग क्या बोलता है? ब्रांडिंग क्या बोलता है? ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है. जिसमें भी 3 चीजें थी, ब्रांड, लोगो, ट्रेडमार्क. ब्रांड नेम, लोगो एंड ट्रेडमार्क. लोगो मतलब क्या बेटा? नाइकी का साइन इज व्हाट? ब्रांड लोगो. ट्रेडमार्क, राइट का साइन कोई और यूज कर सकता है क्या? नहीं. तो वो क्या है? ट्रेडमार्क. गाइस बहुत लोग कंफ्यूज है, ट्रेडमार्क क्या है और ब्रांड लोगो है, दोनों सेम चीजें है क्या? यस, दोनों सेम चीजें हैं. बट बेटा मैं बोल रहा हूं ये जो साइन है ये क्या है? लोगो. बट ये साइन को कोई और यूज नहीं कर सकता. ये क्या है? ट्रेडमार्क. समझा? समझा क्या बोल रहा हूं? गाइस क्लियर हुआ क्या? ये जो साइन है ये क्या है? लोगो. बट इस साइन को कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब उसके ऊपर क्या है? लीगल कंपल्शन है कि नाइकी के अलावा कोई यूज नहीं करेगा. इसको क्या बोलोगे? ट्रेडमार्क. बट इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? नाइकी. ठीक है. ब्रांड का नाम क्या है? नाइकी. तो इसको आप क्या बोलोगे? ब्रांड नेम. क्लियर हुआ? थोड़ा ब्रांडिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो एंड ट्रेडमार्क. क्लियर हुआ क्या? सॉर्टेड इतना. नेक्स्ट ब्रांडिंग हो गया, प्राइस हो गया. उसके बाद अपन आए थे प्लेस पे. प्लेस पे क्या था? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टार्ट विद COD, स्टैंड्स फॉर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या से सेट होता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर और
कंज्यूमर. Who's customer? Who's customer? The ones who purchase the product is known as what? Customer. ठीक है, the ones who consume the product is known as what? Consumer. Clear हुआ? Customer is different and consumer is different, right? चलो, उसके बाद बेटा क्या था? 1 level, 2 level, 0 level. 0 level में क्या होगा? Manufacturer to the retailer. 0 level. गाइस ये 1 मार्क का सब कुछ पूछेगा. Sorry, manufacturer to the customer. 0 level. 1 level. Manufacturer, retailer and customer. 1 level. लिखू के यहाँ पे नमन कंफ्यूज हो रहा है, लिख लेता हूं, तेरी शक्ल पे ही दिख गया मेरे को. ठीक है गाइस, 0 लेवल में क्या होगा? 0 लेवल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक, ये 0 लेवल. 1 लेवल की बात करता हूं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, ये 1 लेवल. 2 लेवल में बेटा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये 2 लेवल. ये 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर. समझा? फिर से नॉर्मल कैसा होता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 लेवल, राइट. उसका 0 लेवल क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरर टू द डायरेक्ट कस्टमर. उसके बाद मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, दिस इज व्हाट? 1 लेवल. गाइस एग्जाम में लिख के आएगा, आपको सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. लिख के आएगा, सब आइडेंटिफाई करना है. मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, 1 लेवल. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, दिस इज व्हाट? 2 लेवल. अगर बीच में एजेंट ऐड हो जाए तो 3 लेवल, बाकी सब सेम. क्लियर? सॉर्टेड? ठीक है. अब बेटा उसके बाद क्या होता है? जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फॉर्म होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए फॉर्म हुआ है बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर द मैन्युफैक्चरर टू रीच एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स. बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे पर्पस पूछे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? What is the purpose बेटा? Because it is not easy for the manufacturer to reach the end number of customers. तो हम लोगों ने क्या पॉइंट किया हुआ है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. माल बनाएगा कौन? मैन्युफैक्चरर. बेचेगा किसको? होलसेलर को. होलसेलर क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटी में किससे परचेस करेगा? किससे परचेस करेगा? मैन्युफैक्चरर से. बेचेगा किसको? रिटेलर को. गाइस सी सिंपल सी चेन है. ये आपका मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? प्रोडक्शन. ठीक है. होलसेलर का काम क्या है? To purchase in the large quantities from manufacturer and supply in a small quantities to the retailer. समझा क्या? समझा क्या? और रिटेलर का काम क्या है? कस्टमर को उसकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना. क्लियर हुआ? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? प्रोडक्शन. होलसेलर विल परचेज द बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर. मेरे को एक बात बताओ, हल्दीराम से जितना माल मैं परचेस करता हूं एक दिन में, कोई रिटेलर में से परचेस करता होगा क्या? नहीं. तो मैं हल्दीराम से बल्क में परचेस करता हूं और नागपुर में जितने आउटलेट्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटीज में सप्लाई करता हूं. तो होलसेलर क्या करेगा? परचेस द बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर. एंड रिटेलर क्या करेगा? जितनी वो ब्रांड में से परचेस करता है, क्या एक कस्टमर परचेस करेगा क्या? नहीं. सबकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उनको बेचेगा. समझा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? इसीलिए फॉर्म किया है बिकॉज हर मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर तक पहुंच सकता है क्या? नहीं. हल्दीराम खुद, श्री किशन अग्रवाल इज द ओनर ऑफ हल्दीराम, ये खुद एक कस्टमर को ब्रेड बेच सकता है क्या? नहीं. तो इसने क्या किया? सीओडी फॉर्म किया है. सीओडी इज नोन एज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिकॉज सीओडी क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी. गाइस याद रखो, अगर 1 मार्क्स में पूछो वहां पे लिख लो, सीओडी क्रिएट्स द place utility. what is place utility? What is place utility बेटा? It is not possible for the manufacturer, जहां पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाए वहीं पे बिक जाएगा क्या? वहीं पे बिकता है क्या? ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जो सिर्फ प्रोड्यूस ही मुंबई में होता है. जितने भी कॉस्मेटिक्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? मुंबई में. बट बिकते हैं एंटायर वर्ल्ड में, एंटायर इंडिया में बिकते हैं. तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? प्लेस यूटिलिटी के थ्रू. ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. एंड प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है बेटा? एक तो आपका सीओडी और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स द डैश यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, बिकॉज चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई तो प्लेस चेंज हुआ ना. ठीक है. मैं बोल रहा हूं कि शिमला में एप्पल है. ठीक है. एप्पल का प्रोडक्शन कहां होता है? शिमला में. बट बिकते तो पूरा एंटायर इंडिया में ना. किसके थ्रू? प्लेस यूटिलिटी के थ्रू. किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बेटा दिस इज नोन एज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी. क्लियर हुआ? चलो अच्छे से क्लियर है. व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी बेटा? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ये प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करेगा? सीओडी एंड ट्रांसपोर्टेशन. लिख लो वहां पे, लिख लो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेस यूटिलिटी. डाल दे बेटा नंबर वहां पे, हेडिंग डाल दे बेटा. सीओडी में कहीं भी लिख ले हैशटैग करके.
पेंसिल है? अरे भाई खुला हुआ है ना, मैं एक बाजू में बैठी है ना। अरे कहीं भी लिख दे पूरी बुक में, पढ़ेगा तो उसी से ना। कहीं भी लिख, तेरे को समझना चाहिए कहां लिखा है बस। यस, स्नेहा कल आपने में से इन्वेंट्री पूछा था, ध्यान दो बोर्ड पे। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। स्नेहा, यस। अब स्नेहा, व्हाट इज इन्वेंट्री बेटा? इन्वेंट्री रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। द इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन्ड सो दैट द गुड्स कैन बी सप्लाइड whenever it's demanded। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, गुड्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ तो स्टॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टॉक क्यों करते हो? बिकॉज कभी भी डिमांड हो जाए तो मैं उसको सप्लाई कर पाऊं, तो बेटा उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री कहां क्रिएट होता है? वेयर हाउस में। ठीक है, एंड वेयर हाउस क्या करता है बेटा? स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वेयर हाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस में लिखो वहां पे टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी कैसे बेटा? टाइम यूटिलिटी कैसे बख्शी? आज स्टोर किया, बेचा कब? एक महीने के बाद। तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई ना, आज स्टोर किया, बेचा कब? एक महीने के बाद। तो वेयर हाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। बेटा 1 मार्क्स में ये सब पूछता है, बहुत बारीक चीज है, वहां पे लिखा भी नहीं हुआ है ना, आपके एनसीईआरटी में है ना पूनम गांधी में। तो वेयर हाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी बिकॉज हम लोग वहां पे क्या स्टोर करते हैं? इन्वेंट्रीज। फॉर एग्जांपल स्लाइस एंड माजा। ठीक है, बनता कब है? समर सीजन। बिकता कब है? थ्रू आउट द सीजन। तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। स्टोर किया, क्यों स्टोर किया? बिकॉज अभी मैंने क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया। डिमांड कभी भी हो सकता है थ्रू आउट द सीजन, तो इसलिए क्या किया है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक ऑफ गुड्स। किस पे? वेयर हाउस पे। तो वेयर हाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज टाइम यूटिलिटी बेटा? जब चाहे तब उसको यूज कर पाओ। प्रोड्यूस हुआ आज, बेचा कल, तो इट्स क्रिएट्स व्हाट? टाइम यूटिलिटी। क्लियर हुआ मैक? सॉर्टेड है बेटा? चलो मैं इन्वेंट्री को रीड कर लेता हूं। इन्वेंट्री रेफर्स टू, बुक में देख लो, इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स। द इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन सो दैट द गुड कैन बी सप्लाइड व्हेनेवर इट इज डिमांडेड। द प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है गाइस, इसको भी अंडरलाइन करोगे। द प्रॉपर इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ये भी 1 मार्क्स में पूछ लेगा। इन्वेंट्री क्यों किया जाता है? बिकॉज प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी हो पाए। ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। बट इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट। यस, मेरे को एक बात बता नमन, व्हाई इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स कॉस्ट? अगर असर्शन और रीजंस में कुछ पूछा हुआ है तो व्हाई इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स कॉस्ट? बोला इन्वेंट्री करने में कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है। कैसे? वेयर हाउस का खर्चा, स्टॉक को मेंटेन करने का खर्चा, पहले तो स्टोरेज का खर्चा लगा। ठीक है, मतलब इतने गोडाउन में स्लाइस और माजा रखा हुआ है, उसका खर्चा। और स्लाइस और माजा आज बिक गया क्या? नहीं, जिससे परचेस किया उसका भी तो खर्चा है ना, उसको भी तो पैसे दिया ना। इन्वेंट्री क्रिएट्स द कॉस्ट। वाई सो? बिकॉज परचेस करने का खर्चा और उसको स्टोर करने का खर्चा। जरूरी है कि आज बिक जाए, माइट 2 महीने और स्टोर करने पड़े, तो उसका भी खर्चा। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल नमन, मैंने 10 लाख का माल परचेस किया कैश में। ठीक है, अगर ये 10 लाख का माल 2 महीने के बाद बिकता है तो ये 10 लाख का ब्याज गया। 10 लाख किसी और को देता तो ब्याज आता ना। अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को एक बात बता, आज मैंने स्टोरेज किया, नमन धंधे की बात कर रहा हूं, आज मैंने स्टोरेज किया कितने का? 10 लाख का। कैश में माल परचेस किया, ये पैसा क्या हुआ? पैसा क्या हुआ? ब्लॉक हुआ। गया नहीं, पैसा ब्लॉक हुआ, माल बिक गया क्या? अगर मैं 10 लाख का माल परचेस करूं और 10 लाख का माल बिक जाए तो पैसा फ्लो में आया। समझा? मेरे क्या हुआ? पैसे का आउटफ्लो हुआ, 2 दिन में इनफ्लो हो गया। 10 लाख दिया, 12 लाख आ गए, तो इनफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ तो उससे क्या हुआ? इनफ्लो। 2 लाख रुपए कमा के उठा। बट ये 10 लाख का माल परचेस किया, बिकेगा 1 या 2 महीने के बाद, तो अभी तो 10 लाख ब्लॉक हुआ ना। अगर ये 10 लाख पे 3% का भी इंटरेस्ट पकड़ू 1 महीने में, तो 60,000 से यहां का लॉस। ठीक है, 60,000 ये लॉस, और ये जो उसको स्टोर करूंगा 2 महीने, उसका भी लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये 10 लाख रुपए सिर्फ थे, कुछ और परचेस करता शायद तो उससे प्रॉफिट होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, अपॉर्चुनिटी लॉस भी। तो इन्वेंट्री इन्वॉल्व कॉस्ट। समझा? किसी भी चीज का जब स्टोरेज करते हैं उसको कॉस्ट लगता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अब मैं बोल रहा हूं ये 10 लाख रुपए नहीं देता तो खर्चा आता, बट जरूरी है कि ब्याज मिलता ही।
बट इकोनॉमिक कॉस्ट तो उसके पीछे है। जेब से गया कि ये खर्चा गया नहीं, बट अगर ब्लॉक नहीं होता तो पैसा तो आता। समझा? मैं बोल रहा हूं मैंने आज स्टॉक में सुबह 5,500 पे इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इससे मेरे को आज प्रॉफिट नहीं हुआ, बट पढ़ा रहता तो प्रॉफिट होता क्या? नहीं। समझा क्या बोल रहा हूं? क्लियर हो कॉन्सेप्ट? क्लियर हो क्या बोल रहा हूं? सीधा इकोनॉमिक प्रॉफिट समझता क्या होता है? अब मेरे पास ये 5,500 सुबह पड़े हुए थे, इससे प्रॉफिट होता क्या? नहीं। अगर कहीं लग गए तो माई प्रॉफिट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्लियर हुआ? बट अगर जेब से चल जाए तो अकाउंटिंग लॉस है, जेब से गया, बट पड़ा हुआ है तो भी लॉस है। अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं तो वो लॉस ही है। पूछ कैसे? बिकॉज सेविंग इज द मोस्ट डेप्रिशिएटिंग एसेट, ठीक है। अगर 10 साल पहले मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे ना, अगर आज भी वो 1 लाख पड़े होते तो आज उसकी वैल्यू 50,000 रुपए। पता है कैसे? इन्फ्लेशन। मेरे अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे थे 10 साल पहले, अगर आज भी वो 1 लाख आइडल पड़े हुए हैं जिसके मेरे को क्या मिला? रिटर्न्स नहीं मिला, तो आज 10 लाख की मार्केट वैल्यू कितनी है? सिर्फ 50,000। बिकॉज उस टाइम 10 साल पहले 1 लाख में जो परचेस कर पाता, आज 1 लाख की औकात ही नहीं कि उतना सब कुछ परचेस करके दे, बिकॉज मार्केट का इन्फ्लेशन, ठीक है। 10 साल पहले 50,000 में एक्टिवा आती थी, अभी कितने में आती है? 1 लाख में, 80,000 में। मार्केट का इन्फ्लेशन, तो 1 लाख की वैल्यू बढ़ी क्या? कम हुई। कितने से? 30,000। समझा? इंटरेस्ट क्या भाई? 2.5% का इंटरेस्ट। क्या ही इंटरेस्ट है ये? कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 10,000 रुपये रखूंगा, 10 और 16 रुपए आते हैं महीने में। 10,000 रुपये सिर्फ 16 रुपए आते हैं महीने में। वो भी बैंक उसके चार्जेस काट लेती है उधर उधर से, अगर मिनिमम कम हुआ, ऊपर नीचे हुआ तो। एटीएम कार्ड यूज करो तो उसके 450 महीने के साल की काटती है, तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। आपकी बड़ी सेविंग्स है, 10-12 लाख रुपए रखे हुए सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कम का है, 200-400 रुपए मिल जाएगा महीने का। 10-12 हजार पे रखोगे 16-17 रुपए आते हैं, वो भी आप जब एटीएम कार्ड मेंटेन करते हो अपने पास तो 450 रुपए कट जाते हैं हर साल के। आप यूज करो या ना करो, डेबिट कार्ड पे कटते ही भाई। आपको जो बैंक फैसिलिटी दे रही है 24 घंटे पैसा विड्रॉ करने की, तो उसके चार्जेस तो लेगी। बैंक धंधा है, बैंक तो अपना धंधा करेगी। काट लेके मतलब है भाई, यूज होता है। डेबिट कार्ड पे 450 रुपए चार्जेस है साल का। हाँ तो भाई महीने में दे रही है 16 रुपए, साल में ले रही है 450 रुपए, कैलकुलेट कर, लेके ही उठ रही, दे नहीं रही है। और बोलती है 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, इससे कम पे आए तो और चार्जेस काट लेती है। मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना ही है आपको। अगर इससे कम आया, 990 भी हुआ, तो फिर चार्जेस काटती है उस पर, चार्जेस काटती है उस पर 2.5% के हिसाब से पर मंथ। देती है क्वार्टर के हिसाब से, काटती है पर मंथ के हिसाब से। घर पे और डेप्रिशिएट होगा ना, इन्वेस्ट करो अगर अकल हो तो। ऐसा आज ही सुबह मैं वापस स्टॉक मार्केट में आया, कम बैक किया हूं। मैं निकल गया था वैसे, स्टॉक मार्केट छोड़ दिया था, आज वापस मैंने स्टार्ट किया। पहले क्रिप्टो पे था, पहले स्टॉक मार्केट में था, डूबा एक दिन, छोड़ दिया उस दिन से स्टॉक मार्केट, फिर क्रिप्टो पे आया, क्रिप्टो में डूबा, वो भी छोड़ दिया, आज वापस स्टॉक मार्केट में। मैंने बहुत टाइम से टाइम पास किया नहीं है, करते हैं अभी, तो आज स्टार्ट किया 5,500 रुपए से सिर्फ, ईमानदारी से। और आज प्रॉफिट हुआ है 450-500 का। ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन से ही तो डूबा हूं, वो जुआ सट्टा लगता है मेरे को ऑप्शन। चलो अब कल अपन आए थे प्रमोशन पे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस हो गया था, नेक्स्ट इज व्हाट? प्रमोशन, ठीक है। अब प्रमोशन क्या था? यस बेटा, कल मैंने आपको समझाया था व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या बोलता है? पेड अप और इन पर्सनल सेलिंग। बेटा 2 वर्ड लिखा था प्रमोशन के, कौन कौन सा? पेड अप और इन पर्सनल सेलिंग। प्रमोशन क्या है नमन? पैसा पे किया, और इन पर्सनल, इन पर्सनल मतलब क्या? 1-to-1 सेलिंग है क्या? नहीं। प्रमोशन क्या बोलता है आर्यन? प्रमोशन इज अ पेड अप एंड इन पर्सनल सेलिंग। अगर टीवी पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कोलगेट का, किसी एक बंदे को टारगेट कर रहा है क्या? नहीं, दैट इज व्हाट? इन पर्सनल सेलिंग, कॉमन फॉर ऑल, जिसको परचेस करना है करो। तो प्रमोशन के सिर्फ 2 ही वर्ड से, कौन कौन सा? प्रमोशन इज अ पेड अप एंड इन पर्सनल सेलिंग। किसके लिए किया प्रमोशन? फॉर द एनहांसमेंट ऑफ सेल एंड फॉर द कस्टमर अवेयरनेस। अरे बोलो यार मेरे साथ, मेरे को लटक गया। हाँ तो वो प्रमोशन का ही पार्ट है ना, ठीक है। प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एक ही बात है।
ठीक है, यस। प्रमोशन अल्टीमेटली क्यों किया? फॉर द communication awareness, right? Yes. So guys, promotional communication aims at informing the customer to buy the product and informing him about the merits of the product. Yes, promotion makes it refers to decision related to the promotion of the sales of the product and the services. The important decision the promotion makes are selecting advertisement media and the selection of promotion techniques using publicity measure to public relation etc. ठीक है, अब प्रमोशन मिक्स में चार्ज कौन कौन सा? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टीजमेंट क्या बोलता है? चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताओ, क्या है? एडवर्टीजमेंट। चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताओ, इज व्हाट? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, पब्लिक रिलेशन, 1-to-1 पिच करो, क्या है? पब्लिक रिलेशन। उसके बाद पर्सनल सेलिंग, ये भी क्या है आपका? 1-to-1 जा रहे हो, दैट इज व्हाट? पर्सनल सेलिंग। उसके बाद सेल्स प्रमोशन। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? ऑफर्स देके, कैश डिस्काउंट्स, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट्स, ठीक है, बाय वन गेट वन, दिस इज व्हाट? सेल्स प्रमोशन। क्लियर हुआ क्या? चलो बेटा पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट पे। What is advertisement? Advertisement can be defined a paid up and non-personal presentation or promotion of idea of the goods and services. ठीक है बेटा, एडवर्टीजमेंट में तीन चीजें कौन कौन सा? पेड अप, इनपर्सनल एंड आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। बख्शी तीन चीजें कौन कौन सा बेटा? पेड अप, इनपर्सनल एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, पेड अप, इनपर्सनल, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। बेटा वहां पे एग्जांपल लिखो, कोलगेट का एडवर्टीजमेंट, कोलगेट का एडवर्टीजमेंट में कोलगेट का एडवर्टीजमेंट एंड रामदास पेट के गरबे में मर्सिडीज का स्पॉन्सरशिप। हाँ बहुत सारे ऐसे तो, ठीक है, बट बेटा यहाँ पे मैंने रामदास पेट गरबा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, लिखो बेटा वहां पे कोलगेट का एडवर्टीजमेंट, दुनिया का सबसे छोटा गेट, कौन सा गेट? कोलगेट। ठीक है, महक के साथ रह रहा हूं ना मैं, सुबह सुबह इसको समझाना पड़ता है, तो आज मेरी जोक की क्वालिटी भी खराब हो रही है। कल से खराब हो रही है, कल भी समझाया था सुबह सुबह। क्या हो गया बेटा? ठीक है, कोलगेट एंड मर्सिडीज का स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब क्यों बेटा? वो भी क्या है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब मर्सिडीज स्पॉन्सरशिप क्यों देता है? लोग आएंगे, मर्सिडीज को देखेंगे एंड उसको परचेज करेंगे, और उसका एटलीस्ट कोटेशन तो लेंगे ही लेंगे। लोग टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। जाना रामदास पे दिखेगी आपको मर्सिडीज तो दिखेगा हमेशा, मर्सिडीज हमेशा स्पॉन्सर करता ही है। अरे जेई फटका में मर्सिडीज स्पॉन्सर करता ही नहीं है, जेई फटका में स्पॉन्सर करता है, छोड़ो, है ना जेई फटका में ये अपना शिल्पा वाला, ठीक है, ये सब लोग स्पॉन्सर करता है काली पिच पे, बट कभी बड़े ब्रांड्स नहीं आता। महेश्वरी आता है जेई फटका में, मैक्स टू मैक्स मैंने महेश्वरी देखा जेई फटका में, महेश्वरी ज्वेलर्स, बट उसके अलावा कोई नहीं आता। कपड़े की दुकान, जेई भट्टा में गोल्ड की दुकान, बीच मार्केट में, क्यों? चल रही है? क्या नाम है? आज शाम को जाता हूं पक्का। उधर गोल्ड की दुकान, हाँ वहां पे पहले शायद कुछ ऑप्टिकल्स का शॉप था, वो हटके वही वाला, वही वाला, वही वाला, वही वाला, ऑपोजिट में, पाकिस्तानी पेड़ वाले के ऑपोजिट में, है ना? हाँ वो पाकिस्तानी पेड़े वाला, वही रोड पे ना बस। कभी पेड़े खाना वाके नमन, खुश हो जाएगा। पंकज कड़ी वाला, उसके ऑपोजिट में, तो थोड़ा सा डायगोनली है बंदा, पता नहीं, बट पाकिस्तानी पेड़े वाला बोलते हैं उसको। काका बैठते एक मोटे से, मस्त पेड़े देते, एंड काका पाकिस्तान से है तो फेमस है पाकिस्तानी पेड़े वाला, मस्त पेड़ देता है, 20 रुपए का एक, बट मजा आएगा। खा के देख, समाधा पेड़े वाला, बस यस, ये शायद यही नाम है, समाधा पेड़े वाला, समाधा वाला, हाँ बस समाधा वाला। मंगवाऊं पेटी, मंगवाऊं? चलो अब बेटा उसके बाद फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट इज व्हाट बेटा, आपको बहुत बड़ा रीच मिलेगा विद हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। उसके बाद चॉइस, ठीक है, अब वाइड रेंज ऑफ चॉइस कस्टमर्स के पास भी और आपके पास भी है, तो सिलेक्ट द टारगेट मार्केट। उसमें लेजिटिमेसी,
In advertisement, the message of regarding product or the services are given to the publicly to customers, so there's always proof for the customers to believe that publicly the company will not give a false information of the product. अब गाइस लेजिटिमेसी क्या होता है? जहां पे कस्टमर श्योरिटी है, ब्रैकेट में लिखो श्योरिटी. बहुत सारे लोग जब लेजिटिमेसी पढ़ोगे तो समझेगा नहीं, लिखो ब्रैकेट में श्योरिटी. ठीक है, अब इस कस्टमर को श्योरिटी मिलेगी. अब प्रोडक्ट क्या हुआ है? नहीं है क्या वहां पे? लिख लो लेजिटिमेसी. ठीक है, LEGITIM. भाई नहीं है ना एनसीईआरटी में. बुक में है, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब भाई लेजिटिमेसी क्या बोलता है? जहां पे कस्टमर बोलती है श्योरिटी. अब श्योरिटी किस चीज की? बिकॉज प्रोडक्ट पब्लिकली प्रमोट हो रहा है. ठीक है, अब प्रोडक्ट पब्लिकली जब प्रमोट होता है तो लोगों को श्योरिटी मिलती है. प्रोडक्ट अगर टीवी पे आया है मतलब क्या होगा? अच्छा प्रोडक्ट होगा, और प्लस कंपनी कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देगी. बिकॉज अगर टीवी पे आया है तो केस हो जाएगा. ठीक है, अगर कुछ गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा. पब्लिश हो जाएगा जो है सही प्रोडक्ट है, तो लोगों को श्योरिटी वहां पे बढ़ जाती है. ऐसा होता है कि नहीं होता? जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट होता है, अरे जो प्रोडक्ट भाई टीवी पे आता है, टीवी मतलब क्या? वो रात को 12 बजे वाले नहीं, रात को 12 के बाद आते हैं, उस पर श्योरिटी नहीं करने का कभी, बिकॉज 12 के बाद आते हैं. अरे 12 के बाद कमिटमेंट्स जोन होते हैं पूरे. पता है, इंसान जिंदगी में जितने भी कमिटमेंट देता है धोखे वाले रात को 12 के बाद ही देता है. याद करो याद करो, यू विल रियलाइज जितने इंसान प्यार मोहब्बत के वादे करते रात को 12 के बाद ही करता है, बिकॉज उसके बाद पूछे मानचू से देखिए हिमांशु, और कट्टा रात को 12 के बाद ही है कभी कभी. पूछ परिस से पूछ, ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई. ठीक है, यस. उसके बाद बेटा एक्सप्रेसिव advertisement provides enough opportunity to the marketers to dramatize and message with the help of drawings, colors, pictures, music, dance, etc. ठीक है, अब इस एडवर्टीजमेंट सब कुछ पब्लिश कर देता है जो भी प्रोडक्ट में है, बहुत सारी चीजों के साथ. उसके बाद इकोनॉमी. अब इकोनॉमी क्या बोलता है? एडवर्टीजमेंट सस्ते रेट पे बहुत ज्यादा रीच लेके आती है. वहां पे लिखो कम पैसे में ज्यादा रीच. एडवर्टीजमेंट इकोनॉमी होता है. ठीक है, कम पैसे में रीच ज्यादा मिलता है, इकोनॉमी. उसके बाद इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उतना ज्यादा कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. ठीक है, बिकॉज वो एडवर्टाइज हुआ है. उसके बाद सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन मतलब क्या? ब्रैकेट में लिख लो ऑफर्स. लिख लो ब्रैकेट में ऑफर्स, बिना सोचे लिख लो ऑफर्स. बेटा ऑफर्स हमेशा जल्दी इफेक्ट लेके आता है. ठीक है, सेल्स. उस दिन मैं आशीर्वाद गया था, उस पे लिखा हुआ था जीन्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री. परचेस करना था एक बट लेने पड़े 2. कंज्यूमर बिहेवियर, कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फैक्शन. ठीक है, प्लस हमेशा सेल्स प्रमोशन का जल्दी इफेक्ट होता है सेल्स पे. ठीक है, सेल्स प्रमोशन इफेक्ट जल्दी होता है. हम लोग अमेजॉन से परचेस करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ चलता है. दैट इज व्हाट सेल्स प्रमोशन. क्लियर हुआ? लिस्ट किया दुकान को? अब तक नहीं किया, बोल. अमेजॉन पे लिस्ट किया. अभी एक नई वेबसाइट आई है सिमसिम, बहुत चल रही है जूतों के लिए. यहां लिस्ट करो अपने प्रोडक्ट्स को. सिमसिम बहुत चल रही है, सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं सिमसिम पे, बट शूज ज्यादा दिखते हैं मेरे को सिमसिम पे. अभी न्यू वेबसाइट आई है, अमेजॉन को भी उठा रही है मार्केट से. मतलब अमेजॉन जितना बड़ा मार्केट नहीं है, बट आप कुछ भी सर्च करो पहले जाता सिमसिम से सर्च करो. कुछ भी गूगल पे सर्च करेगा ना, कोई प्रोडक्ट चाहिए तो पहले सिमसिम का ऊपर आता है, बाद में अमेजॉन आ रहा है. तो सिमसिम ने बहुत खर्चा किया मार्केटिंग पे. ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट अगर लिस्ट करवाना हो आप भी लिस्ट करो. क्या जरूरी है कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे बिके? धंधा चाहिए ना, कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो काटने देना भाई, धंधा देगा ना. मेरे को एक बात बता, दुकान पे शूज आइडल रखे हुए हैं, नहीं बिक रहा है. एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं अगर 10 रुपए भी कमा के उठूं एक शू से, तो भाई कमाया ना, गया थोड़ी ना. तो भाई सेल्स बढ़ा, टर्नओवर पे फोकस करना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे आना. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे क्यों आ रहा है? मेरे को एक बात बता नमन, तू बोलेगा कि सर मैं एक एक करके शू बेचूंगा और 300 रुपए कमाऊंगा. तो 300 शूज बेच, टर्नओवर पे आना, पैसा बल्क में आएगा भी तेरे पास, उस पैसे को घुमा मार्केट में. ऐसे ही धंधा किया जाता है भाई. शूज को कब तक आइडिया रखेगा शॉप पे? इन्वेंट्री कॉस्ट तो बढ़ेगा ना. शूज को होलसेलर है,
इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ा रहा है, दुकान पे जल्दी माल ला, जल्दी साफ कर, तो इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहेगा। भले 10 रुपए बच्चे कर तो सही। मेरे को एक बात बता, सिमसिम 50% ऑफ दे रहा है, शू में 50% की मार्जिन है, तेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है। अगर वो 30% ऑफ दे रहा है तो 40% ऑफ दे, तेरा माल बिकेगा। तो कर तो सही, सेल्स प्रमोशन स्टार्ट तो कर। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं। कुछ तो देखा होगा ना लोगों ने, कुछ तो मार्जिन बचती है ना। शूज में 50% की मार्जिन है, शूज और कपड़ों में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को सब पता है। 50% मतलब दिस इज एवरेज मार्जिन, किसी में 30 भी होगी, किसी में 70 भी होगी। एवरेज 50% की मार्जिन है शूज में। तो क्या सोच रहा है भाई, 40% का ऑफ दे, 10% तो भी कमा के उठेगा, इनफ्लो तो आएगा ना बिजनेस में। आप क्या सिर्फ इंस्टाग्राम पे बेचोगे माल? कब तक? तो आपके पास सप्लाई नहीं है उसका, आप ऐसा बोलना चाहते हो? अरे तो भाई ऑर्डर्स तो लो, डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट करो, प्राइस बढ़ा देना भाई। लोगों को पसंद आएगा, लोग परचेस करेंगे। वेट करेंगे 1 दिन या 2 दिन। भाई अमेजोन भी 6 दिन वेट करवाता है शूज के लिए आज भी। मेरे को एक बात बताओ, अगर अमेजोन पे कुछ अवेलेबल नहीं होता है तो एक सिंपल सा मैसेज आता है ना महक, कि भाई असुविधा के लिए खेद है, सिर्फ इतना ही मैसेज आता है। रिग्रेट लेटर आ जाता है। वेट करो भाई, जिसको परचेस करना है, जिसको प्रोडक्ट परचेस करना है, जिसको प्रोडक्ट पसंद आया है, वो वेट करता है फॉर श्योर। तो डिमांड एंड सप्लाई ग्रेट। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक लिख के रखो प्रोडक्ट को, विश लिस्ट में डालेंगे लोग। आउट ऑफ स्टॉक भी है तो विश लिस्ट में तो आएगा ना। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ तो करो नया जिंदगी में। जाने दो आउट ऑफ स्टॉक। सिम पे जाओ, सिर्फ सीधा साइन इन दिखाता है, या तो लॉग इन दिखाएगा या तो साइन इन दिखाएगा। तो एक बार साइन इन करो तो आपका प्रोडक्ट भी लिस्ट हो जाएगा वहां पे। ऑफिशियल www.simsim.com, SIM सिमसिम। वो जिन है पूरा, मतलब लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। एप्लीकेशन 60,000 का खर्चा है मिनिमम। मैंने अभी अपने मार्ट के लिए किससे बात की थी, 60,000 रुपए मिनिमम खर्चा है। और मैक्सिमम खर्चा जब ओला का कोई चल रहा था तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए लगते हैं एक एप्लीकेशन बनाने में, अच्छा वाला एप्लीकेशन। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 5 लाख, उससे महंगा एप्लीकेशन नहीं होता। फिर अपडेट्स आएंगे तो उसका खर्चा आता है। बट अगर वो मिनिमम ऐप बनवा दो 60,000 में काम चल जाता है, अगर खुद का एप्लीकेशन बनवाना है तो 60,000 पे कौन सा ही खोटा है। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, पहले एप्लीकेशन पे काम कर रहा है कि एप्लीकेशन प्रॉपर काम करेगा क्या। इसी साल फॉर श्योर, अगले साल नहीं, इसी साल। तो यहाँ काम करो, इसलिए मैं ये सब इसलिए सर्च करके रखा हूँ कि मेरे को यहाँ से समझा कि क्या क्या चल रहा है, तो मेरे को वहीं से मैंने सिमसिम को ढूंढा। तो सिमसिम इज अ गुड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। तो दोनों पे तुम लोग कर सकते हो, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, वहां से अगर सीख जाओगे तो अपना एप्लीकेशन बना लेना। पहले सीखो, 60 का खर्चा क्यों कर रहे हो? सीखो कि एप्लीकेशन पे कितना रिस्पॉन्स है, जब दूसरे ने खर्चा किया हुआ है तो यूज करो। पैसे भी नहीं लेता सिमसिम तो। स्टार्टिंग में भाई वो लोग वो भी चाहता है कि वो रिटेलर्स को अट्रैक्ट करे, तो सिमसिम स्टार्टिंग में आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा है। बाद में करेगा तो छोड़ देना, कोई और वेबसाइट ढूंढ लेना। और अगर बाद में जब धंधा दे रहा है तो 1-8% उसको भी दे देना। जब मैं उससे कमा रहा हूँ तो उसको देने में दिक्कत क्या है? अब इसको रेंट देता हूँ ना, बिकॉज कमा रहा हूँ यहाँ से, तो बहुत सिंपल सी बात है। हर कहीं कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। फ्री भी कोई नहीं देता, फ्री लंचेस कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर वो कुछ ले भी रहा है तो क्या दिक्कत है? बट धंधा दे रहा है ना वहां से। हिमांशु मार्ट चालू करूंगा तो ओ नितिन, पूरा ग्रेन्स चाहिए हमको सस्ते में। तुम्हारा तो होलसेल का काम है, समझा? कुछ आइडिया तो लेके आओ, आइडिया बेचो जब धंधा नहीं करना तो। कंसल्टेंसी स्टार्ट करो। बिजनेस के आइडियाज दिमाग में आते हैं तो भाई बिजनेस के आइडियाज बेचो। लोगों के पास आइडियाज नहीं होते बट पैसे होते हैं। रात को मैं एक बंदे से मिला, 10-10:30 बजे मीटिंग खत्म हुई। उनके बहुत सारे इलीगल बिजनेस भी थे, पहले उन्होंने लीगल बताया मेरे को, और बहुत सारे इलीगल बिजनेस भी थे। एंड ही सेड, शूट में बोला, जितने पैसे लग रहे लेके जाओ, जहां इन्वेस्ट करना है बताओ। कम से कम भाई साहब के पास 100 से 150 करोड़ की आसामी है, इन कैश, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश है भाई साहब को 150 करोड़ का। उनका कुछ इलीगल बिजनेस भी है, बैटिंग वगैरह करते हैं, बट वो एनआरआई है तो वो बैटिंग कर सकता है। इंडिया में इलीगल है, बाहर लीगल है सब कुछ। उनका नाम है, सरनेम है चटर्जी, कोलकाता से है वो। ठीक है,
तो उनका इलीगल बिजनेस, बट वहां से ही पैसा कमा रहे हैं, बैटिंग करते हैं। लीगल बिजनेसेस एक RS सॉफ्टवेयर नाम की उनकी कंपनी है, जहां पे वो लोगों को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। मैं उसी सिलसिले में मिला था, तो जितना पैसा लग रहा है लेके जाओ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो। तो इज ऑल्सो वेंचर कैपिटलिस्ट, और उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बैटिंग से पैसा आ रहा है पूरा। बट ठीक है, पैसा तो आ रहा है ना, भले इलीगल हो, बट अपन वो नहीं कर सकते, बट अच्छा तो कर ही सकते, समझ रहे हो? तो स्कोप हर जगह है। उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, US में परमानेंट रेसिडेंटशिप, तो उनके लिए सब कुछ लीगल है, वहां सब कुछ चलता है। ठीक है, चलो सेल्स प्रमोशन देख लो लास्ट। Sales promotion. Sales promotion refers to short-term use of incentive or the other promotional activities. Stimulates the customer to buy the product. ठीक है? Stimulates the customer to buy the product. The sales promotion techniques are very useful because they bring the short and immediate effect on the sales. Stock clearance possible with the sales promotion. Sales promotion techniques are induce the customers as well as distribution of the channel. And sales promotion techniques helps to win over the competitors. सेल्स प्रमोशन मतलब क्या है? ऑफर चलाओ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, but last is your personal selling. The 1-to-1 selling is known as what? Personal selling. Personal selling means selling personally. बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया भाई तूने। ठीक है, पर्सनल सेलिंग मीन्स, अरे ये छोड़ो, 11 की बुक में लिखा, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। तो ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा है। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग बेटा? Personal selling means selling the personally. This involves the face-to-face interaction between the seller and the buyer for the purpose of sale. The personal selling does not mean getting the prospect to the desire what sellers wants, but the concept of personal selling also based on the customer satisfaction. ठीक है, एग्जाम्पल, नया कॉस्मेटिक कौन सा है? नया कॉस्मेटिक्स will design the product as per your need. एडवर्टीज में आती है ना, कौन सा है? उस दिन बता रही थी ना, आई थी माई लैब। माई लैब की माई लैब? माई ग्लैम, ओके, माई ग्लैम। ठीक है, ये बेटा ये क्या है? पर्सनल सेलिंग। बेटा पर्सनल सेलिंग क्या बोलता है? द पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन द गेटिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिजायर व्हाट सेलर वांट्स, बट द कांसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग आल्सो बेस्ड ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा। अब तुम्हारी दुकान पे जब कोई आता है नमन शूज परचेस करने, अब मोनू भैया की शॉप देख, मोनू भैया की शॉप पर्सनल सेलिंग में आती है, 1-to-1। ठीक है, जहां पे मोनू भैया भी है और कस्टमर भी है। ठीक है, जहां पे बायर भी है और सामने सेलर भी है। मोनू भैया कैसे शूज पहनाते हैं? मस्त शूज नए नए आए, मार्केट में बहुत चल रहा है। ठीक है, इतना कंफर्ट है, पहन के देखो, थोड़ा चल के देखो, और जैसे ही वो शूज में चला, मोनू भैया उसको शू बेच के ही रहेंगे। मोनू भैया की शॉप पे जा, अगर बंदे ने शू पहन लिया टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो वो बिना शू के उसको निकालेगी नहीं दुकान से, वो मोनू भैया। पर्सनल सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग, दैट इज व्हाट? पर्सनल सेलिंग, जहां पे इंटरेक्शन किसका है? बायर का और सेलर का। क्लियर हुआ पर्सनल सेलिंग? ठीक है, पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनल इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन, बेटर रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत सारे लोग मोनू भैया की शॉप पे जाते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है भी? रिलेशनशिप। मोनू भैया शॉप, मोनू भैया की शॉप पे जाओ तो माल अच्छा मिलता है। माल अच्छा नहीं तो मोनू भैया पिना देते हैं माल को। सेलिंग कॉन्सेप्ट, बाय हुक बाय क्रूक। अरे जाओ कभी मोनू भैया के पास, मोनू भैया निकल नहीं देते तुमको बिना किसी के। आप कुछ ना कुछ तो परचेज करके आओगे, बिकॉज अगर मोनू भैया ने 15 मिनट खराब किए हैं तुम्हारे पीछे, तो छोड़ेंगे नहीं, 1500 तुम्हारी जेब से निकाल के रहेंगे उस 15 मिनट के। पर्सनल सेलिंग। ठीक है, उसके बाद बेटर कन्विंसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर हुआ बेटा? लास्ट बचा आपका पब्लिक रिलेशन, पढ़ लेंगे, खत्म करेंगे इसको भी। ठीक है, चलो मेरे को एक बात बताओ, जो आपका बैकलॉग है, कल से स्टार्ट करूं कि आज से? ग्रुप में मैसेज डाल दूं? डाल दो ग्रुप में मैसेज कल से, पूरा स्टार्टिंग से। क्रैश को अनाउंस करूं? अरे क्रैश को भी पढ़ा के दूंगा ना, मैं वैसे भी एक फीस में 6 बार पढ़ाता हूँ। आज से कि कल से? ये क्लास, उसके बाद उधर क्लास, फिर आप